तो बच्चों, मैं तुम दोनों को 5-5 करोड़ रुपए देकर जा रहा हूं। मुझे शाम की फ्लाइट से जाना है अमेरिका, और अब मैं 5 साल बाद लौटूंगा। तो इन 5 सालों में मेरी जो भी बेटी इन पैसों का सबसे बेहतर इस्तेमाल करके दिखाएगी, मेरी कंपनी की असली हकदार भी वही होगी और वही मेरी कंपनी को चलाएगी। ये तुम लोगों के सामने 1 करोड़ रुपए कैश रखा है। 50-50 लाख तुम दोनों लोगों का, और बाकी का मैंने तुम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करवा रखा है। ठीक है पापा। देखना, 5 साल बाद आओगे ना तो मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। अच्छा, वाह। हालांकि ये सब तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई, होशियारी, समझदारी और वक्त ज्यादा बेहतर बताएगा। अच्छा बच्चों, मुझे शाम को निकलना भी है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। ठीक। ठीक है पापा, प्रेस कर लीजिए। पापा ने तो मजे ही दिलवा दिए। अब तू देख, मैं इन 5 करोड़ में कैसे 50 करोड़ बनाती हूँ। अच्छा, ऐसा भी क्या करेगी तुम? सबसे पहले एक बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार लूंगी, फिर अपने दोस्तों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप पर जाऊंगी, फिर जो पैसे बचेंगे ना उसको ट्रेडिंग में डाल दूंगी। यूं रातों रात हो जाएंगे पैसे डबल, और फिर इतने सारे पैसे आ जाएंगे कि पापा कंपनी मुझे ही दे देंगे। मैडम, ट्रेडिंग करने से ना रातों रात लोग रोड पर भी आ जाते हैं। अरे वो बेवकूफ लोग होते हैं, उन्हें नॉलेज नहीं होती। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखे। तू मेरी चिंता मत कर, तू बता तू क्या करेगी। मैं किसी अच्छे फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस लूंगी कि पैसों का क्या करूं। किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या अपने लिए कुछ ओपन कर लूं। किसी बुजुर्गों वाली बातें कर रही है। इतने सारे पैसे आ रहे हैं, एंजॉय नहीं करेगी? अरे यही तो हमारी लाइफ को एंजॉय करने की। तो टेंशन मत ले, मैं साथ साथ एंजॉय भी कर लूंगी। समझ गई, तू तो कुछ नहीं करने वाली, तेरी हो गई है उम्र। मैं तो चली, कार भी तो बुक करना है एडवांस में। बाय। तो बच्चों, 5 साल तो पूरे हो गए भाई। अब तुम लोग जल्दी से ये बताओ कि उन 5 करोड़ रुपयों का तुमने क्या क्या किया। तुम दोनों के पास कितने कितने हो गए? सबसे पहले तुम बताओ निशा। पापा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे। हैं? कुछ भी पैसे नहीं बचे? तो मतलब तुमने 5 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए? अरे कैसे हुआ ये सब? पापा मैंने एक स्पोर्ट्स कार ली थी जिसकी प्राइस 3 करोड़ थी, तो 1 करोड़ की मैंने डाउन पेमेंट कर दी। जो पैसे बचे उनसे ट्रिप्स लगाया, पार्टीज की। उसके बाद जो पैसे बचे उसको ट्रेडिंग पे लगा दिया, और मेरे सारे पैसे रातों रात डूब गए। पापा सच बताऊं तो अब कार की ईएमआई भरने के भी पैसे नहीं बचे हैं। हद कर दी तुमने। पैसा तुम्हारे पास एक नहीं है, और हुलिया ऐसा बना रखा है जैसे महीने के लाखों रुपए कमा रही हो तुम। गजब कर दिया तुमने। दिखावा में ही तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए मैंने। पार्टीज, ट्रिप्स, शॉपिंग, सारे पैसे वेस्ट कर दिए मैंने पापा। तुम बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुमने क्या किया उनका? इन्हें देख के तो लगता है कि इनकी हालत मुझसे भी बुरी है। पापा, मैंने एक फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ली थी। कुछ पैसे मैंने प्रॉपर्टी में लगा दिए, कुछ पैसे मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, और कुछ पैसों से मैंने अपना सैलून ओपन कर लिया, जिससे मुझे हर महीने इनकम आती है। अच्छा, जरा इनकी वैल्यू बताना कि 5 करोड़ कितने हो गए होंगे। पापा, जो पैसे मैंने प्रॉपर्टी में लगाए थे अब उसका प्राइस 3 गुना बढ़ गया है। मैंने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, आज उसका प्राइस 6 करोड़ हो गया है। जो पैसे मैंने म्यूचुअल फंड में लगाए थे उसका 15% रिटर्न आ रहा था, जो अब डबल से भी ज्यादा हो गया है। उसमें मैंने 2 करोड़ इन्वेस्ट किए थे और अब उसके 4.25 करोड़ रुपए हो गए हैं। बचे 1 करोड़ रुपए, उससे मैंने अपना सैलून ओपन किया, जिससे मैं हर महीने 3 लाख रुपए कमाती हूँ। अगर आज मैं उस सैलून को सेल करती हूँ, कोई भी आराम से 3 करोड़ का ले लेगा। अच्छा भाई, मान गए बेटी तुम्हारी समझदारी को। एक बात ये बताओ बेटी, तुमने निशा की तरह इन पैसों से कोई महंगी कार खरीदने की बात क्यों नहीं सोची? महंगे कपड़े, बड़ी बड़ी पार्टियां, तुम भी तो ये सब कर सकती थी। तुम्हारे पास भी तो 5 करोड़ थे। तुमने ये सब क्यों नहीं किया? दोस्तों के साथ ट्रिप। पापा, मेरा मानना ये है कि पहले वो काम करो जिससे आपकी इनकम बने, ना कि वो काम करो जिससे आपके खर्चे बढ़े।
आज मैं 3 लाख रुपए हर महीने कमाती हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, कुछ भी खरीद सकती हूँ, कहीं भी घूमने जा सकती हूँ, अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर एक बड़ा घर ले सकती हूँ, गाड़ी ले सकती हूँ। आपने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका अब मैंने 13 से 14 करोड़ बना दिया। थैंक यू पापा। बिल्कुल सही कहा तुमने बेटी। हमें सबसे पहले अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। लोग अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। मेरे पिताजी कहा करते थे कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है, कठिन होता है उसे खर्च करना। इस बात की समझदारी होना कि हम उसे खर्च कैसे करें। तुम्हें समझ में आया कुछ? जी पापा, समझ में आ गया। तो फिर अब शर्त के मुताबिक इस कंपनी को स्वरा संभालेगी। बनता भी है पापा। मैंने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए, पर दीदी ने अपनी समझदारी से सारे पैसों को डबल कर दिया। तो कंपनी दीदी को ही चलानी चाहिए। तो ठीक है बेटी, आज से मैं ये कंपनी तुम्हें सौंप रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाओगी। जी पापा, जरूर लेके जाऊंगी, आपकी एडवाइस और अपनी बहन के सपोर्ट के साथ। क्या मतलब? मतलब ये, इस कंपनी को हम दोनों बहनें मिलकर चलाएंगे। पर दीदी, मैंने तो सारे पैसे बर्बाद कर दिए ना। बर्बाद तो कर दिए, लेकिन उससे तुझे सबक भी तो मिला है ना। अब तू मेरे साथ काम करेगी और फ्यूचर में मैं तुझे कभी कुछ गलत नहीं करने दूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, मैं अपना 100% दूंगी। आई नो। बेटी, मैंने बचपन से तुम्हारे अंदर एक लीडर देखा था, अब उसकी जरूरत है। तो फिर लीड करो अपनी इस कंपनी को भी और अपनी बहन को भी। जी पापा।